आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं अमलान विश्वास विवेकानंद फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। ये एक संगठन है जो देश भर में चलता है और मैं खास करके मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूँ, कलकत्ता से रहने वाला हूँ। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव के पहले मैं आने का मकसद है चुनाव, हाल ही में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के कारण यहाँ पे आना। विवेकानंद फाउंडेशन का मुख्य जो उद्देश्य है देश में जागरूक लाना, युवाओं को खास करके अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना और उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। हमारे संगठन का यही मकसद था कि लोग जागरूक हो जाए तो देश के भलाई के लिए दूसरे किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। जिस समय समाज जागरूक हो जाएगा, समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, उनका अपने अधिकार का पता चल जाएगा, उनका अपने कर्तव्य का पता चल जाएगा, तो बीच में जो लोग जो बातें करते हैं ना, उन सब बातों को हटा दिया जा सकता है। अभी लोग ना बैसाखी लेके चलते हैं, समाज एक अपाइज की तरह बैसाखी लेके चल रहा है। इस बैसाखी को हटाना है हमें। एक छोटे से बात बताऊँ, एक किसी भी गांव में मोहल्ले में आप हमसे ज्यादा जानते, अगर कोई एक थानेदार के पास जाना होता है ना, वो खुद नहीं जा सकता है, उनको एक बैसाखी चाहिए होता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वहां जाके क्या बोलना होगा। किसी को कलेक्टर के साथ जाने के लिए ढूंढना पड़ता है बैसाखी। इस बैसाखी को हटाना है, समाज को जागरूक करना चाहता हूँ। हमें उम्मीद है एक चीज में, और उत्तर प्रदेश चुनाव एक जरिया है जिसमें हम एक चीज दिखा सकते हैं कि समाज जागरूक होने से कहां तक बदलाव ला सकते हैं हम लोग। तो जागरूकता अभियान आप किस तरीके से फैलाने वाले हैं? हमारे वॉलंटियर्स आज सालों से चल रहे हैं, पहले से कुछ, और इसी के नतीजे में जो सरकार के दिया हुआ बेकार के वादे, बेकार के कागजी फर्जी जो बातें है ना, वो सब जो बेकार है वो सारी चीज समाज को बताया जाता है। तभी तो हर राज्य में आप बदलाव देख रहे हैं। आज किस पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं आप? मैं बीएसपी में ज्वाइन कर चुका हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में खासकर इस तरह की जरूरत है या पूरे देश में? पूरे देश भर में जरूरत है, उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं बोल रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश चुनाव है, चुनाव में इस जागरूकता का क्या परिणाम होगा वो मैं दुनिया का सामने दिखाना चाहता हूँ। बसपा ही क्यों, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए बसपा ही क्यों? देखिए, दूसरे पार्टियों का बुराइयां करने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं। अगर बसपा की बात करो तो बसपा के जो पुराने जो लीडर्स थे, जो हमारे बीच नहीं है, जिन लोगों ने फाउंडर्स, जो काशीराम जी बोलिए, एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि मैंने बाबा साहब का जो किताब पढ़ा तो मेरा अंदर का एक, आप कह सकते हो, अंतरात्मा जाग उठा। फिर मैंने काशीराम जी को पढ़ा, फिर मैंने बहन जी के बारे में जाना, तो मेरा सच में लगा कि एक अकेला शख्सियत क्या कुछ कर रहा है, और हम अकेला बैठ के हम सामाजिक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें चंद्र मिश्रा जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का अहम भूमिका है। मेरे साथ उनका बहुत पुराना संबंध है, और उनसे जब मेरा वार्तालाप होता था, सामाजिक काफी चीजों पर वार्तालाप होता था, दिल्ली में मिलते थे हम लोग, बंगाल में मिले, लखनऊ में मिले, तो मुझे ये प्रभावित कर लिया कि आज के तारीख में भी इस तरह के राजनीतिक कोई चेहरा है, और जो सारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव में किस तरह से दौड़ रहा है, किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगती है। आपको लगता है कि बसपा आपने ज्वाइन किया, मतलब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसमें जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जंग दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि बसपा ज्वाइन करने के बाद बसपा कहीं पर आपको दूर दूर तक नजर आ रहा है क्या? दूर दूर तक तो नजर नहीं आता, नजदीक में नजर आ रहा है, और वो भी लखनऊ के नजदीक ही आ रहा है नजर। चुनाव का नतीजा आने दीजिए, शपथ ग्रहण समारोह में और भी नजदीक। मैं भी कुछ बोल दूं, वो भी कुछ बोल दे, इसमें क्या फर्क है? तो जो बोलते हैं, बोलने में और करने में तो फर्क होना चाहिए। जो बोले वो करके दिखाए ना। इस पार्टी को किस नीतियों के तहत आप ज्वाइन किया? सबसे बड़ी चीज जो था बसपा के, जो आज भी देख रहा हूँ मैं, जो गरीबों के भलाई के लिए कर रहा है, गरीबों के आवाज बन के उभर के आता है। ऐसा नहीं कि किसी पूंजीवादी या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करते हैं। ऐसा तो नाम है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन ये तो भारत के सामाजिक पार्टी की तरह काम कर रहा है। समाज के हर व्यक्ति, हर कास्ट के लोग इसमें शामिल है। तो किसी एक संप्रदाय या एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम नहीं कर रहा है। और इनके जो निस्वार्थ जो भूमिका इनके लीडर्स का है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि बसपा जब तो सरकार में रहती तो लगता है तो पिछड़े जाति की सरकार है, फिर अब किस तरह से इसको देखते हैं? कहा जाता है बसपा के बारे में आरोप लगता है कि पिछड़े जाति की सरकार है। बसपा के महासचिव पिछड़े जाति बोलते, आप जिस पर्टिकुलर सारनेम्स को दिखाया जाता है ना, हम उस चीज में नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बसपा में महासचिव कौन है? अगर जात पात के आधार पर देखें तो कौन है? तो अगर जात पात से ना बांटे तो अच्छा लगेगा ना। समाज सेवा से सीधे पॉलिटिक्स में ये अचानक से छलांग कैसे? इस बारे में एक छोटा सा कहानी अगर सुना, अगर कोई बुरा ना माने, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। हमें एग्जाम्पल देखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, अगर आप इस चीज को हाईलाइट कर सको बड़ी अच्छी लगेगी। एक व्यक्ति सड़क पे चाय बेचता था, 2-4 चाय बेचा होगा कभी, बेचते बेचते
बट उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने उम्मीद रखा और इतनी सफल कामयाब एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया कि आज जो चाय बेचते बेचते एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहा है, बैंक बेच रहा है और न जाने सड़कें भी बेच रहता है, सब कुछ ही बेच रहा है। तो कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो ही इज ऑल्सो एन इंस्पायरेशन। समाज सेवी के तौर पे आप हैं और उसमें अगर ताकत हमारे बारे तो वो चीज हम आसानी से कर पाएंगे जो चीज लोगों के लिए नहीं कर पाते। राजनेता और समाज सेवी का काम नहीं करते, समाज सेवा का काम नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, बट समाज से भी राजनेता का काम नहीं कर सकते। समाज से भी राजनेता नहीं बन सकता है, बट राजनेता तो समाज के लिए काम करते हैं। वही अपग्रेडेशन हो रहा है थोड़े से। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा को क्या आप मानते हैं कि समाज के लिए काम किया उसने? होता तो मैं नहीं आता यहाँ पे, तो मैं तो उनके साथ ही होता अगर वो काम करते समाज के लिए। मेरे लिए चॉइस का कारण है कि जो समाज तो कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां दे दी हैं, गरीबों को राशन पहुंच गया है और सब कुछ चीज एकदम ठीक है, महंगाई बिल्कुल खत्म कर दी गई है। इस पे क्या हो सकता है एक आध दिन दिया हो, मुझे पता नहीं। ये गरीबों को दिया या अपने केडर को दिया मुझे पता नहीं। अभी सड़कों पे आते हुए मैंने देखा था, मैं जो दौरा करता हूँ, मैंने पिछले भी अपना इंटरव्यू में बताया था, 1,45,000 करोड़ या 1,45,000 लोगों का कर्जा माफ कर दिया। तो इसमें किसान है या उनके पार्टी के वर्कर है मुझे पता नहीं है। तो ये विशेष वर्ग के लिए जो काम करने वाले होते हैं ना, एक आध दिन चलो किसी को बांट भी दिया होगा किसी प्रोविजन। लेकिन आप अगर कोरोना काल में देखे, जिस गंगा मैया का इतना पूजा किया जा रहा है, वहां पे जब लाश तैर रहा था तब क्या हुआ था? तब विदेश का दौरा, इनकी जो बड़े बड़े लोग विदेश में दौरा कर रहे थे ना। आपने कहा बाबा साहब के विचारों से आप प्रभावित हुए, समाज सेवा की बात कर रहा हूँ। इस तरह का जो जब चाय के पानी उबलते हैं ना, तो देखो पहले गुब्बारा उठता रहता है, 1.5 मिनट बाद सारे गुब्बारा खत्म हो गया, पानी बराबर हो जाता है। इस तरह का तो उठते रहेंगे, उसके बाद छोड़ो, ये आते रहेंगे चुनाव के मैदान में। तो जिस तरह से कोरोना काल आया था और रहा 2 साल लगभग, उसमें इतने लोगों का लोगों ने अपने को खोया है और ये खोया नहीं है, आपने बोले खोया नहीं है। दिस इज ए टोटल ऑफिशियल मर्डर। मेरे पास तो ताकत नहीं था, इसीलिए राजनीति में आएंगे, समय आने दीजिए। लेकिन ये ऑफिशियल मर्डर था। भारत सरकार तो कई सबको बराबर मिला। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अगर आप मास्क पहनना मजबूर करते हैं, मास्क दूरी बनाए रखना मजबूरी था, तो आपको सड़क से 2,000 का फाइन होता है, चालान काटते हैं। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लाखों लोगों को भीड़ लेकर उतर के वहां पे जितने लोग मरे उसके लिए ऑफिशियल मर्डर किया था इन लोगों को। अभी बोलने के लिए हमें देशद्रोही बोलना दे, इसीलिए राजनीतिक पार्टी के लिए सामाजिक संगठनों का एक लिमिटेशन होता है। ऑफिशियल पहले आप हमें बाहर का क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, आपने बताया कि मैं पश्चिम बंगाल के रहने वाला जी, रहने वाले, आप वहीं के रहने वाले, तो फिर वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, आपने क्यों ममता बनर्जी की पार्टी क्यों नहीं जोड़ी? नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि रीजनल की बात नहीं। सामाजिक तौर पे उस चुनाव में मेरा क्या भूमिका था उसका भी प्रथमता वहाँ पे है, रिकॉर्ड आप ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा। हर राज्य में मेरा जो मकसद था, हमारे सामाजिक कार्यक्रम करते थे उसमें हर समय भाग लेते थे हम। 2015 का बिहार चुनाव में भी हमने भाग लिया और सेंट्रल बिहार का नस्तानाबूद कर दिया था जो बीजेपी के घर था। पहली बार नाम ले रहा हूँ उस पार्टी का। सरकार अगर बन जाती है, बसपा की अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती है, सबसे पहले आप लोगों की तरफ से क्या सबसे बड़ा मुहिम, आपकी जो पार्टी है, देखिए पार्टी क्या सबसे बड़ा मुहिम है समाज को सुधारने के लिए? अगर आपके भाषा में बोलो तो जुम्मा 7 दिन तो हुए नहीं पार्टी में अंदर आए। मैं मैनिफेस्टो लेके क्या बात करूं? मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि समाज के लिए आपको करने का, तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो होगा, मेरा जो पार्टी का हाईकमांड या इनसे जो उम्मीद रहेगा, ये पार्टी बसपा का नहीं होगा जनता का सरकार। मैं नहीं बोला पार्टियों का सरकार तो बहुत हो चुका है, कभी पब्लिक का भी सरकार बने। डर जाऊं तो आप मानते हैं पत्रकार की अगर देश के शासक दल के खिलाफ बोला जाए तो ये चीजें करते हैं, ये आप मानते हैं ना? आपके दृष्टिकोण से क्या है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स का छापा बढ़ रहा है? डर है तो वो जो चोरी करे, हमें किस बात का डर है? हमारे सारे कार्यक्रम पब्लिक के लिए है, मेरे सारे बिजनेस भी पब्लिक के लिए है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ विद नॉट फ्रॉम NGO पर्सनली। अगर सत्ता बने या ना बने, उत्तर प्रदेश का अगर भलाई करना है तो कुछ तो कर ही लूंगा। क्या मानते हैं कि ये राजनीतिक चक्र इसमें बनने का मतलब मैं बताऊं तो आप मानेंगे? बस मेरे कहने के लिए आप रुक गए थे इस मानने के लिए, ये तो हकीकत है। चुनाव के दौरान उसी समय कोड ऑफ कंडक्ट से अगले दिन ये सब चीज दिखाया जाता है और कहते हैं तो फिर उन संगठनों को जरा ये ताकत दिखाओ, उनको एक्टिव होने के लिए। वो 5 साल बैठे क्यों रहते हैं?
चुनाव से पहले इससे सारे चीज सीख जाते हैं क्या? तो सभी पार्टियां ऐसे बता करती हैं। पाएगी ये सरकार ने कार्य किए नहीं किए। सरकारी कार्य से राम मंदिर का क्या कनेक्शन है? विकास है, लोगों को आसानी होगा उसमें। कॉरिडोर का क्या कनेक्शन है? तो पहले इतने लंबे हाथी बनवाने की क्या जरूरत? नहीं, आ रहा हूँ अभी मेरे एक मतलब है, ये कॉरिडोर जो बना है तो इसकी जनता की सहूलत उसके लिए कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने मूर्तियों को संरक्षण में ले लिया? ये तो वो डेवलपमेंट है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं धर्म को राजनीति में लाना चाहता हूँ। मैं तो उस राम के खोज में यहाँ पे आया हूँ जो रावण को मार सके। रावण जिसको मानते हैं, जो अन्याय के साथ दे रहा है। कौन है ऐसा? आप इधर आज मैं क्या मान रहा हूँ, हर साल तो इस देश में रावण क्यों जलाया जाता है? क्योंकि रावण तो बहुत हो चुका काफी साल पहले, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन वो कल वहाँ आज भी हमारे बीच ही किसी न किसी के बीच में रह के समाज का कोई नुकसान करते थे, भी तो हमारे साथ जलाते थे। तो तो अन्याय के खिलाफ जो लड़ेगा, मैं सिर्फ राम की बात नहीं करूँ, मैं तो वो शाम को भी ढूंढूंगा जो कौरव के जो आखिरी वारिस को भी खत्म करने का ताकत रखते। तो आपको कैसे लगता है कि व्यक्ति जो है रावण को किस तरीके से, रावण को नहीं, मैंने बोला रावण के कार्य प्रणाली को। कैसे मारे? कांग्रेस के कार्य प्रणाली को भी हम मारेंगे, सत्ता से आने दीजिए, जीत लेंगे। हम तो उस उम्मीद पे आएंगे कि सत्ता से अगर ना खुश हो तो सत्ता छोड़ने की ताकत रखेंगे हम। तो अगर ये बात बोलने का हिम्मत रहता हूँ तो ये आप समझ लीजिए ये जनता का सरकार होगा, बसपा सरकार। यदि जीएसटी में आपसे एक सुझाव मांगा जाए कि आप जनता का भला किस तरह करेंगे तो आप अपना क्या सुझाव पार्टी को देना चाहेंगे? बीएसपी को मैं सुझाव दूं, उनके कार्यक्रम देखते हुए तो मैं बसपा में आया तो हूँ। आपके सुझाव से फिर कैसे चलेगा? मैं सुझाव देने के लिए नहीं आया हूँ बीएसपी में, मैं उनके साथ चलने के लिए, उनके ताकत बढ़ाने के लिए। हमारे जो सरकार की ताकत से आप समाज का काम करेंगे। बिल्कुल 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 कोई विशेष संदेश? एक ही संदेश, समाज जागरूक हो जाए, समाज के हर व्यक्ति को इस चुनाव में भाग लेने के लिए आह्वान करूंगा। ये नहीं कि समाज के कुछ एजेंट उसमें भाग ले, इस वोटर्स इस चुनाव में भाग ले और सत्ता परिवर्तन करे।